कई सालों बाद आज वह दिन आया था जिस दिन का इंतजार पत्नी ने हर सुबह सूरज से और हर रात चांद से किया था। घर के आंगन में वही पुरानी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर धड़कनों का शोर बहुत तेज था। परदेश गया पति आज लौट रहा था। ना कोई ढोल ना शहनाई, बस दिल के भीतर बस एक उम्मीद जो हर पल बड़ी होती जा रही थी। पत्नी ने दरवाजा साफ किया, तुलसी को पानी दिया और खुद को समझाया आज रोना नहीं है। जब वह पति दरवाजे पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में परदेसी की लंबी रातें और हाथों में अपनों के लिए लाई गई छोटी छोटी खुशियां। पत्नी ने कुछ कहा नहीं, बस उसे देखा जैसे बरसों का हिसाब आंखों ही आंखों में चुका रही हो। पति ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कई बार शब्द बोझ बन जाते हैं और खामोशी सुकून। दोनों कुछ पल यूं ही खड़े रहे, जैसे वक्त भी रुककर उन्हें देख रहा हो। घर के भीतर कदम रखते ही पति को एहसास हुआ कि दीवार वही है जो, लेकिन घर बदल गया है। पत्नी ने अकेले ही घर जिम्मेदारी की दीवारों निभाई, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माता-पिता की सेवा, त्योहारों की खामोशी और रातों की बेचैनी। पति ने धीरे से कहा, मुझे माफ करना। पत्नी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में शिकायत नहीं, सुकून था। उसने कहा, अब आ गए हो, यही बहुत है। रात को जब दोनों छत पर बैठे तो हवा में पुरानी यादों खुशबू थी। पति ने बताया कि कैसे परदेश में हर कमाई के साथ एक आह जुड़ रहती है, घर की याद, पत्नी की हंसी, बच्चों की आवाज। पत्नी ने बताया कि कैसे हर दिन उम्मीद के सहारे कटता था कि एक दिन वह लौटेगा, और कई कैसे हर दिन सहारे कटता था सब ठीक हो जाएगा। दोनों ने महसूस किया कि दूरियां रिश्तों को तोड़ती नहीं, कभी-कभी उन्हें और गहरा बना देती है। सुबह हुई तो घर में सुकून उतर आया था। चाय की भाप में थकान घुल और छोटी-छोटी बातों में बड़ी खुशियां दिखने लगी। पति ने कहा, अब कहीं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने जवाब दिया, जहां भी रहो साथ रहेंगे। यह कोई वादा नहीं था, यह भरोसा था जो वर्षों की जुदाई के बाद और मजबूत हो चुका था। परदेश से लौटा पति सिर्फ घर नहीं लौटा था, वह अपने रिश्तों में सुकून लौटा लाया था, और पत्नी जिनसे इंतजार को इबादत बना लिया था, आज उसकी आंखों में चैन देखकर खुद को पूरा महसूस कर रही हूँ। कुछ कहे बिना, कुछ सुने बिना, बस हाँ का सुकून, यही तो असली खुशहाली है। पति के लौटने आने के बाद जिंदगी जैसे धीरे-धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी थी। सुबह अब पहले से अलग होती थी। अलार्म की जगह आंगन में उसकी आहट सुनाई देती थी। पत्नी रसोई में काम करते हुए भी मुस्कुरा उठती, क्योंकि अब चाय 2 कप में बनती थी। पति हर छोटी चीज में उसका हाथ बटाने लगा, जैसे बरसों की कमी को एक-एक पल में पूरा करना चाहता हो। कभी सब्जी काटते हुए, कभी बच्चों को होमवर्क कराते हुए वह समझने लगा था कि पत्नी ने अकेले कितना सहा है। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठता तो घर की दीवारें भी खुश लगती। बच्चे पिता की गोद में बैठकर परदेश की कहानियां सुनते और पत्नी दूर से उन्हें कहती निहारती रहती। उसके मन में अब कोई डर नहीं था जुदाई का, ना अकेलेपन का। पति भी महसूस करता कि असली कमाई पैसे नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताया हुआ सुकून है। वह अक्सर कहता, जो सुकून यहाँ है वह दुनिया की किसी दौलत में नहीं। कभी-कभी रात को पत्नी चुपचाप छत पर बैठ जाती और पति पास आकर बैठ जाता, बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे। दोनों जानते थे कि कुछ जख्म शब्दों से नहीं, सिर्फ साथ से भरते हैं। पत्नी के चेहरे पर अब थकान कम और शांति ज्यादा थी। पति के दिल में अब पछतावे से ज्यादा शुक्रगुजारी थी कि वक्त ने उसे दोबारा मौका दिया। दिन बीतते गए और रिश्ते में कई एक नई समझदारी उतरती गई। अब झगड़े भी खत्म
हुए पति ने तय किया कि चाहे जिंदगी जितनी भी मुश्किल हो, वह अब अपनों से दूर नहीं जाएगा। पत्नी ने भी मन ही मन में कहा, अब इंतजार नहीं करूंगी, अब साथ चलूंगी। इस तरह परदेसी से लौटा पति सिर्फ अपनों घर में नहीं बल्कि पत्नी के टूटे हुए भरोसे में भी लौट आया था। और पत्नी, जिसने सालों तक सन्नाटों से बात की थी, अब हर सुबह एक सुकून भरी आवाज के साथ जगती थी। यही जिंदगी थी, साधारण लेकिन मुकम्मल। वक्त के साथ पति का लौटना सिर्फ एक वापसी नहीं रहा बल्कि एक नई शुरुआत बन गया। अब वह हर सुबह पत्नी के साथ मंदिर तक टहलने जाता, रास्ते में पुराने दिनों की बातें करता और मुस्कुराकर कहता, काश यह दिन पहले लौट आए होते। पत्नी कुछ नहीं कहती, बस उसकी बातों में भरोसा ढूंढ लेती। उसे समझ आ गया था कि पछतावे से ज्यादा जरूरी है आज को सहेजना। घर के छोटे-छोटे कामों में साथ निभाए हुए दोनों ने सीख कि रिश्तों सिर्फ बड़े वादों से नहीं, रोज की छोटी-छोटी आदतों से मजबूत होते हैं। एक दिन पड़ोसी में किसी ने कहा, अब तो सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने उस वाक्य को दिल में बिठा लिया। उसे लगा कि ठीक होना मतलब दर्द का मिट जाना नहीं, बल्कि दर्द के साथ जीना सीख लेना। पति भी अब अपने भीतर के डर से लड़ रहा था, कहीं फिर वही दूरी न आ जाए। इसलिए वह रात सोने से पहले पत्नी से दिन भर की बातें पूछता, जैसे खोए हुए समय वापस जोड़ रहा हो। पत्नी को पहली बार लगता कि उसका मन सुना जा रहा है। त्योहार आए तो घर में रौनक लौट आई, दिए जलाए, हंसी गूंजी और तस्वीरों में सुकून कैद हुआ। पत्नी ने पति के हाथ से बनाई शादी की मिठाई खाकर आई, मगर महंगी थी, लेकिन यह स्वाद नहीं। पत्नी की आंखें भर आई, मगर इस बार आंसू दुख के नहीं, तसल्ली के थे। उसने जाना कि प्यार दिखावे में नहीं, अपनापन में बसता है। धीरे धीरे दोनों ने त्याग किया कि अब जिंदगी को किसी और के कहे अनुसार नहीं, अपने दिलों की सुनी जाएगी। पति ने काम बदला, काम कमाया, लेकिन चैन से जिया। पत्नी ने भी अपने सपनों को फिर से जगह दी, जो सालों पहले जिम्मेदारियों के नीचे दब गए थे। अब वह साथ बैठकर भविष्य की बातें करते, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। परदेसी से लौटा पति अब सिर्फ एक घर का हिस्सा नहीं था, वह पत्नी की दुनिया का सहारा बन चुका था। और पत्नी, जिसने इंतजार को ताकत बनाया था, अब उसी ताकत से दोनों का भविष्य गढ़ रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सुकून लौट आता है तो जिंदगी खुद एक नई कहानी लिखने लगती है। एक शाम अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। पत्नी ने मोमबत्ती जलाई और उसकी लौ में दोनों के चेहरे ऐसे दिखे जैसे बरसों बाद सच में एक दूसरे को पहचान रहे हों। पत्नी ने धीमे स्वर में कहा, इन अंधेरों में ही मैंने तुम्हारी कीमत समझी। पत्नी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने भी अंधेरों में ही जीना सीखा ताकि उजाले का इंतजार कर सकूं। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि मुश्किल इंसान को तोड़ती नहीं, अगर साथ हो तो उसे और मजबूत बना देती है। उसी रात पति ने पहली बार पत्नी के हाथों पर नजर डाली। वह हाथ जो कभी मुलायम थे, अब जिम्मेदारियों से सख्त हो चुके थे। उसका दिल भर आया। उसने उन हाथों को थामकर कहा, अब यह हाथ अकेले नहीं थकेंगे। पत्नी की आंखें नम हो गई, लेकिन चेहरे पर राहत थी। उसे लगा जैसे वर्षों से रुका हुआ सुकून अब धीरे धीरे बहने लगा हो। अगले दिन पति ने खुद को घर से जोड़ लिया। वह बच्चों को स्कूल छोड़ने लगा, बूढ़े पिता की दवाइयों का ध्यान रखने लगा और पत्नी के साथ बैठकर पुरानी एल्बम देखने लगा। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, कभी हंसी, कभी तन्हाई की। पति ने हर कहानी सुनते हुए भीतर से बदलाता गया। अब वह समझ चुका था कि घर सिर्फ ईंटों का नहीं, एहसासों का बना होता है। पत्नी के मन में भी अब डर की जगह भरोसा पनपने लगा था। उसे महसूस हुआ कि लौटना सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। पति का मन अब यही था
इसी घर में, इसी रिश्तों में दोनों ने मिलकर तय किया कि बीते वक्त को शिकायत नहीं, सबक बनाएंगे। अगर हर का दिन एक दूसरे को समझने और संभालने में बिताएंगे। इसी तरह परदेसी से लौटा पति हर बीतते दिन के साथ और अपनापन हो गया, और पत्नी जिसने कभी खामोशी में जिंदगी काटी थी, अब उसी खामोशी में सुकून ढूंढने लगी थी। कभी कभी जिंदगी किसी बड़े मोड़ से नहीं, बस एक सच्चे साथ से बदल जाती है, और यही इस कहानी की असली जीत थी। दिन अब बिना किसी जल्दबाजी के बीतने लगे थे। पति को एहसास हो गया था कि परदेश में कमाया गया हर पैसा अगर अपनों से दूर रहकर आए तो उसका बोझ उम्र भर दिल पर रहता है। एक दोपहर वह पत्नी के साथ आंगन में बैठा था। वह धूप हल्की थी और हवा में सुकून। उसने कहा, तुमने मुझे हर हाल में संभाला, अब मेरी बारी है। पत्नी ने पहली बार खुलकर हंसते हुए जवाब दिया, अब बस साथ रहना वही काफी है। उस हंसी में बरसों का दर्द पिघल गया। गांव मोहल्ले के लोग भी अब बदलते रिश्तों को देखने लगे थे। जो कभी ताना देते थे, अब कहते हैं किस्मत हो तो ऐसी। लेकिन पत्नी जानती थी कि यह किस्मत नहीं, सब्र था। पति भी अब सब्र की कीमत समझ चुका था। वह पत्नी से सलाह लेकर हर फैसला करने लगा, जैसे उसे बराबरी का हक दे रहा हो। यह बदलाव छोटा था मगर बहुत गहरा। एक दिन पति ने पत्नी से कहा कि वह उसके लिए कुछ करना चाहता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका हो। पत्नी चौंक गई। उसने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। पति ने कहा, तुम्हारे सपनों मेरे लौटने का इंतजार करते करते थक गए होंगे। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके अधूरे ख्वाबों को नाम दिया था। रात के जब सब सो गए तो पत्नी देर तक जागती रही। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे दूसरी बार मौका दिया हो। इस बार सिर्फ सहने का नहीं, जीने का। पति पास बैठकर बोला, अब जो बीत गया उसे छोड़ दो। पत्नी ने गहरी सांस ली, जैसे सालों का बोझ बाहर निकल रही हो। उस पल दोनों ने जाना कि माफी और समझदारी मिल जाए तो रिश्ते से सांस लेने लगती है। परदेसी से लौटा पति अब हर दिन अपने रिश्तों में लौट रहा था, और पत्नी जिसने कभी अकेलेपन को अपना साथी बनाया था, अब उसी घर में भरपूर अपनापन महसूस कर रही थी। जिंदगी ने उन्हें सिखाया दिया था कि सच्चा सुकून दूरियों के बाद मिलने वाला साथ है, जो इंसान को अंदर से भर देता है। एक दिन पत्नी अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे पति का पुराना पत्र मिला जो प्रदेश से सालों पहले आया था। उस पत्र में लिखे शब्द आज भी वही थे, मगर उनके मायने बदल चुके थे। तब वह पत्र उम्मीद देता था, आज सुकून दे रहा था। पत्नी देर तक उसे पढ़ती रही, और तभी पति आकर चुपचाप उसके पास बैठ गया। उस पत्र को देखा और कहा, उस वक्त मैं दूर था इसलिए सिर्फ लिख पाया, आज पास हूँ इसलिए निभा ना चाहता हूँ। पत्नी ने पत्र मोड़कर रख दिए, जैसे बीते हुए दर्द को भी तय कर दिया हो। अब पति हर दिन खुद को साबित नहीं करता, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाता था। वह समझ चुका था कि प्यार जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। कभी पत्नी के मत्थे पर बिना वजह हाथ रख देना, कभी उसके थके कंधों को सलाह देना, या छोटे छोटे लम्हों पानी के लिए किसी दुआ से कम नहीं थे। उससे लगने लगा था कि जैसे बरसों की कमी अब धीरे धीरे पूरी हो रही हो। एक शाम दोनों घर के बाहर बैठे बारिश को देख रहे थे। पानी की हर बूंदे जैसे पुराने गम को धो रही हो। पति ने कहा, अगर मैं फिर से कभी टूटूं तो मुझे यहीं रोक लेना। पत्नी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब जाने देने का डर नहीं है, क्योंकि अब तुम लौटना जानते हो। उस वाक्य में शिकायत नहीं, भरोसा था, और वही भरोसा रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बन गया। बच्चों ने भी बदलाव महसूस किया। घर में अब आवाज थी, हंसी थी, सवाल थे। पिता सिर्फ कमाने वाला नहीं, सुनने वाला भी बन गया था। पत्नी दूर खड़ी यह सब देखने थी और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती। उससे लगता था कि उसकी तपंग रंग लड़ाई है, इंतजार बेकार नहीं गया। परदेश से लौटा पति अब
हर बीतते दिन के साथ घर की धड़कन बनता जा रहा था और पत्नी जिसने कभी चुपचाप आंसू पिए थे अब उन्हीं आंखों में भविष्य के सपने देख रही थी। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि अगर लौटने की नीयत सच्ची हो तो टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से पूरी तरह से जी उठता है। समय के साथ पत्नी को यह एहसास होने लगा कि अब वह सिर्फ निभा नहीं रही बल्कि जी भी रही है। एक सुबह आईने में खुद को देखा, चेहरे पर वही झुर्रियां थी लेकिन आंखों में पहली बार थकान नहीं, तसल्ली थी। पति ने उसे चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, आज तुम बदलती बदलती लग रही हो। पत्नी मुस्कुराकर बोल दी, शायद अब खुद को भी वापस पा रही हूँ। पति उस मुस्कान को देकर देखता रहा जैसे उसके लिए यही सबसे बड़ी कमाई हो। उसे समझ आ गया था कि पत्नी ने सिर्फ घर नहीं संभाला बल्कि रिश्तों को टूटने से बचाया है। एक दिन दोनों के पास मेले में गए। पत्नी बरसों बाद यूं खुलकर हंसी, चूड़ियां खरीदी, बच्चों के साथ झूला झूली। पति दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके मन में एक टीस उठी कि काश यह पल वह पहले दे पाता, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, देर से सही तब तो साथ हूँ। उसने पत्नी का हाथ थामा था, भीड़ में नहीं छोड़ा। पत्नी ने कुछ नहीं कहा मगर उसकी पकड़ ने भरोसे को और मजबूत कर दिया। रात को लौटकर पत्नी ने पति से कहा, परदेश ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ, तुम्हें इंतजार और मुझे लौटने की अहमियत। दोनों चुप हो गए। उस चुप्पी में कोई खालीपन नहीं बल्कि एक गहरा सुकून था जो सिर्फ समझ से पैदा होता है। वह जानते थे कि जिंदगी आगे भी आसान नहीं होगी मगर अब मुश्किलें अकेले नहीं आएगी। इस तरह हर बीतते दिन के साथ रिश्ता किसी दिखावे के बिना और पक्का हो गया। ना बड़े वादे, ना ऊंची बातें, अब बस रोज का साथ, रोज की परवाह। परदेश से लौटा पति अब अतीत की गलती नहीं, वर्तमान की जिम्मेदारी बन चुका था और पत्नी जिसने कभी खामोशी में बस सहा था अब उसी खामोशी में शांति महसूस करने लगी थी। शायद यही सुकून है जहाँ इंतजार खत्म नहीं होता बल्कि साथ में बदल जाता है। एक शाम पत्नी चुपचाप रसोई में सब्जी काट रही थी, तभी उसकी आंखों में अचानक आंसू टपक पड़े। पति ने देख लिया, वह बिना कुछ पूछे पास आया, धीरे से बोला, अब क्यों रो रही हो? पत्नी ने कहा, आज पहली बार डर लगा कि कहीं यह सुकून सपना ना हो। पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जो सपना होता है वह सुबह टूट जाता है। मैं तो हर सुबह यही हूँ। उस एक वाक्य ने पति के भीतर सालों से जमी असुरक्षित को तोड़ दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल के अंदर बंद खोल दिए हों। अब पति सिर्फ एक घर में मौजूद नहीं था, वह अब भाव में शामिल था। पत्नी की चुप्पी, उसकी थकान, उसकी बिना कही बातें सब समझने लगा था। कभी वह पत्नी के लिए उसके मायके फोन लगा देता, कभी बच्चों को सुलाते वक्त खुद कहानी सुनाता। पत्नी यह सब देखकर मन ही मन सोचती, काश यह बदलाव पहले होता, मगर फिर खुद को समझा लेती कि देर से मिला सुकून भी सुकून ही होता है। एक दिन पति ने पत्नी से कहा कि वह उसके साथ शहर की उस जगह चलना चाहती है जहां उसे वहां से परदेश गया था। वहां खड़े होकर उसने कहा, यहीं से मैं भागा था जिम्मेदारियों से, आज यहीं से उन्हें अपनापन चाहता हूँ। पत्नी की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि लौटना सिर्फ घर का आ जाना नहीं होता बल्कि अपनों का डर, अपनी गलती और अपने रिश्तों की स्वीकार करना होता है। रात को दोनों देर तक जगते रहे। बाहर सन्नाटा था, अंदर दिलों में शांति। पत्नी ने कहा, मैंने इंतजार करना सीख लिया था। पति ने जवाब दिया, और मैं इंतजार की कीमत। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि जिंदगी ने उन्हें तोड़ा भी और जोड़ा भी। वक्त लगा जाए। परदेश से लौटा पति अब हर दिन पत्नी के भीतर बस सा भरोसा बनाता जा रहा था और
पत्नी जिसने कभी अकेले रातों में दोस्ती की थी, अब उन्हीं रातों में चैन की नींद ले पा रही हो। कहानी अब खत्म नहीं होती, लेकिन इतना तय था कि अब यह कहानी जुदाई नहीं, साथ निभाने की है थी। यह सुकून था और यही जीत थी। धीरे-धीरे पत्नी को यह एहसास आने लगा कि सुकून सिर्फ मिलने से नहीं, संभालने से बना रहता है। अब वह हर दिन को आखिरी समझकर नहीं, बल्कि आने वाला कल की उम्मीद के साथ जीने लगी थी। पति भी बदल चुका था। वह अब बीते हुए वक्त की भरपाई करने की जल्दी में नहीं, बल्कि हर पल को पूरी सच्चाई से जीना चाहता था। सुबह-शाम साथ बैठकर बातें करना, बिना मोबाइल देखे एक-दूसरे को सुनना और कभी-कभी बस चुपचाप साथ बैठ जाना, यही उनकी नई आदत बन गई थी। एक दिन पत्नी बीमार पड़ी, पति घबरा गया। उसने दवाई दी, सिरहाने बैठ रहा और बार-बार पूछता रहा, "कुछ चाहिए?" पत्नी ने आँखें खोलकर उसे देखा और मन ही मन सोचा, जिस इंसान ने के लिए उसने बरसों की दुआ की, आज वही उसकी सबसे बड़ी राहत बना बैठा है। उस रात पत्नी को पहली बार लगा कि अगर ज़िंदगी अब यहीं रुक जाए तो भी कोई अधूरापन नहीं रहेगा। पति भी अब खुद से बातें करने लगा था। उसे महसूस होता कि परदेश में पैसे तो दिए, लेकिन इंसान बनना पत्नी ने सिखाया। वह आकर सोचता, अगर यह औरत ना होती तो शायद आज भी भीड़ में खोया हुआ होता, बस उसे घर लौटने था। इस तरह दोनों ने जाना कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर होते हैं, रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को समझाना छोड़ देते हैं। परदेसी से लौटा पति अब सिर्फ लौटकर ठहरा नहीं, वह था बदल कर आया था। पत्नी ने जिसने इंतजार को इबादत बना लिया था, अब उसे इबादत का फल शांति के रूप में जी रही थी। कहानी अब से नहीं, धैर्य और प्रेम से आगे बढ़ रही थी, बिल्कुल सुकून के साथ। एक दिन पत्नी ने महसूस किया कि अब उसे बीते हुए कल से डर नहीं लगता। पहले जो यादें चुभन बनकर उभर आती थी, अब वही यादें सबके बनकर शांत हो जाती थी। पति के साथ बैठकर जब वह पुराने दिनों की बातें करती तो अब आवाज कांपती नहीं, पति ध्यान से सुनता, बीच में टोकता नहीं, बस उसकी बातों को मन में उतारता जाता। उसे समझ आ चुका था कि पत्नी के दिल में जमा दर्द को ठीक करने के लिए सफाई नहीं, सिर्फ स्वीकार चाहिए, और यही स्वीकार धीरे-धीरे रिश्तों को हल्का बना रहा था। कभी-कभी पति अकेले छत पर खड़ा होकर आसमान को देखता और सोचता, अगर वह वापस ना लौटता होता तो यह सुकून कभी ना मिलता। पत्नी ने उसे देख लेती और पास आकर खड़ी हो जाती। दोनों बिना कुछ बोले आसमान देखते रहते। उस खामोशी में कई सवाल नहीं होता था, सिर्फ एक भरोसा होता था कि अब कोई कहीं नहीं जा रहा। पत्नी के लिए यह सबसे बड़ी तसल्ली थी कि अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है। एक शाम पति ने पत्नी से कहा, मैंने जिंदगी बहुत भागकर जी, अब थम थमकर जीना चाहता हूँ। पत्नी ने हल्की आवाज में जवाब दिया, थमना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हाथ सच्चा हो तो डर नहीं लगता। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब मजबूती नहीं, मनपसंद बन चुका है। साथ रहना अब कर्तव्य नहीं, सुकून था। बच्चों ने भी माँ को बदलते देखा। अब वह ज्यादा मुस्कुराती थी, ज्यादा बातें करती थी। पति ने जब यह देखा तो उसके भीतर एक संतोष उतर आता कि उसकी वापसी किसी के चेहरे पर उजाला बन सकती। उसे लगा कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है। परदेसी से लौटा पति अब हर बीते दिन के साथ अतीत से और दूर, वर्तमान से और जुड़ता जा रहा था, और पत्नी जिसने कभी खामोशी को अपनी आदत बना लिया था, अब उसी खामोशी में डर नहीं, सुकून महसूस करने लगी थी। कहानी अभी चल ही रही थी, मगर अब उसका रास्ता साफ था। जहाँ साथ था, समझ थी और एक शांत सी खुशहाली जो दिखती कम थी, लेकिन महसूस बहुत होती थी।
तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।